स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे 20 करंट अफेयर्स के बारे में जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। जी हां दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या फिर घर पे बैठे हों, ये खबरें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आजकल भारत में क्या कुछ धमाकेदार हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। सरकार ने BD जोर शोर से इसे लागू किया है, लेकिन क्या ये वाकई में हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाएगी? इस नीति में 10+2 सिस्टम को खत्म करके 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट लाया गया है। मतलब अब बच्चों को पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, फिर 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, फिर 3 साल अपर प्राइमरी और आखिर में 4 साल सेकेंडरी स्टेज की पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अब ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति कितनी कामयाब होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, किसान आंदोलन। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान भाइयों का विरोध लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि ये कानून उनकी जमीन और फसल को BD कॉरपोरेट्स के हाथों सौंप देंगे। वहीं सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए बनाए गए हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड्डे हुए हैं। देखना यह है कि इस मसले का हल कब और कैसे निकलता है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगाई जाए और इस महामारी से निजात पाई जाए। हालांकि अभी भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ऑनलाइन पेमेंट, ई-गवर्नेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए और भारत को एक डिजिटल सुपर पावर बनाया जाए। दोस्तों, कोरोना महामारी ने हमें यह सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसी सोच के साथ सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद है भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले सरकार ने GST लागू किया था। इसका मकसद था टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और भ्रष्टाचार को कम करना। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे चीजें सही होती जा रही हैं। सरकार ने हाल ही में GST में कुछ और सुधार किए हैं, जिससे व्यापारियों को काफी राहत मिली है। देखते हैं आगे GST किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है। हालांकि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिशें हो रही हैं और जंगलों को बचाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, भारत में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला हेल्पलाइन, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। हमें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है और महिलाओं को समान अवसर देने की जरूरत है। दोस्तों, भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये युवा ही देश का भविष्य है। खेल के क्षेत्र में भी भारत का परचम लहरा रहा है। नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ये कुछ ऐसी पहल है जो युवाओं को खेलों से जोड़ ढाने में मदद कर रही हैं।
दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत ने काफी तरक्की की है। इसरो ने कई सफल मिशन लॉन्च किए हैं, जिससे पूरी दुनिया में भारत की धाक जम गई है। चंद्रयान, मंगलयान, ये कुछ ऐसे मिशन हैं जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। इसरो अब गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से जान आने लगी है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद कर रही हैं। हालांकि अभी भी बेरोजगारी और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भारत में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। हमें स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शिक्षा ही तरक्की की कुंजी है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हालांकि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमें शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने की जरूरत है। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बाराच रहा है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने कई आविष्कार किए हैं। हालांकि हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, बेरोजगारी भारत के लिए एक बेढ़ी चुनौती है। सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद कर रही हैं। हमें कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो गांवों की तस्वीर बदलने में मदद कर रही हैं। हमें गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। अतुल्य भारत अभियान, स्वदेश दर्शन, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। हमें अपने पर्यटन स्थलों का विकास करने की जरूरत है। दोस्तों, भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। सरकार हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा और रक्षा देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। दोस्तों, आज भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। भारत की विदेश नीति का मकसद है दुनिया में शांति और स्थिरता लाना। हमें सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 20 ताजा भारतीय समसामयिक घटनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।